everyone, this is शंकर प्रताप सिंह and you are watching SPS Astrology। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कई बार ये देखा गया है कुछ ग्रहों की प्लेसमेंट इतनी ख़राब होती है जिसके चक्कर में हमें तमाम बुरी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। अब जितने भी हमारे बर्थ चार्ट में जो ग्रह होते हैं, चाहे वो सूर्य हो, चंद्रमा हो, केतु हो, मंगल हो, शुक्र हो, शनि हो, उनका संबंध किसी न किसी चीज़ से होता है। जैसे सूर्य का संबंध हमारे फादर से है, सूर्य का संबंध हमारी वाइटलिटी से है, सूर्य का संबंध गवर्नमेंट से है, सूर्य का संबंध आपके कॉन्फिडेंस से है, वैसे ही मून का संबंध आपके इमोशन से है, मदर से है, होमली कल्चर से है। तो जितने भी जो ग्रह होते हैं उनका संबंध किसी न किसी चीज़ से होता है। कोई भी वर्ल्डली चीज़ ऐसी हो सकती है जो उस ग्रह से संबंध रखती है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि ऐसा कौन सा ग्रह है जिसके चक्कर में कई बार पैसे का लॉस होता है, कई बार जो हमारे संबंध हैं वो ख़राब हो जाते हैं, स्पेशली हस्बैंड वाइफ के संबंध, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के संबंध, और कई बार कोई भी रिलेशन हमारे साथ ज़्यादा लंबे टाइम तक टिक नहीं पाता है। तो ऐसा कौन सा ग्रह है? अगर इस चीज़ को समझना है, अगर आप इन सारी चीज़ों को फेस कर रहे हैं कि आपकी लाइफ में पहले कोई थी या था, बाद में वो छोड़ के चले गए आपको, और मॉनेटरी लॉस हो रहा है, पैसे आप कहीं भी इन्वेस्ट करते हैं, बाद में पता चलता है कि वो पैसा जो है बर्बाद हो गया, उसका जितना मिलना चाहिए था उतना आपको नहीं मिल पा रहा है। तो इसके लिए आप अपने बर्थ चार्ट में शुक्र की प्लेसमेंट को देखें। आपके बर्थ चार्ट में अगर शुक्र मैलेफिक ग्रहों के साथ बैठ जाता है या किसी मैलेफिक प्लैनेट का अगर एस्पेक्ट आपके शुक्र के ऊपर आ रहा है, या आपका शुक्र अगर अपनी डेबिलिटेशन में है, कंबशन में है, और कई बार रेट्रोगेशन में भी ये सारी चीज़ें हो जाती हैं कि चीज़ें कई बार छूट जाती हैं, फिर मिलती हैं, फिर छूट जाती हैं, उनके लिए तमाम एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। लेकिन शुक्र अगर अपने डेबिलिटेशन में है यानी नीच का है, और साथ में अगर उसके साथ केतु की प्लेसमेंट हो जाती है या शनि की प्लेसमेंट हो जाती है, या शनि और केतु दोनों तरफ से बैठ जाते हैं, यानी पाप कर्तरी योग अगर बन जाता है कि शुक्र जैसे आपके 4th हाउस में है और शनि आपके 3rd हाउस में है और केतु आपके 5th हाउस में है, या केतु ना होकर राहु की प्लेसमेंट है, शुक्र वीक पोजीशन में है, राहु के साथ है, या शुक्र की प्लेसमेंट 6th हाउस, 8th हाउस या 12th हाउस में है लेकिन वीक पोजीशन में है, क्योंकि 12th हाउस जो है वो शुक्र का अच्छा घर माना जाता है, क्योंकि शुक्र वहाँ पर अपने एक्सल्टेशन में होता है। लेकिन वहाँ भी कई बार शुक्र जो है वो आपको वैसा फल नहीं देता जैसा उसको देना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि 12th हाउस में बैठा है लेकिन अपने कंबशन में है, डेबिलिटेशन में है, केतु उसको एस्पेक्ट कर रहा है, या शनि उसके साथ बैठा हुआ है, या उससे पहले वाले घर में शनि बैठा हुआ है और दोनों की जो डिग्री है बहुत क्लोज है। तो ऐसे में शुक्र का जो बेनिफिट है वो आपको नहीं मिल पाता है। उल्टा शुक्र से जो बेनिफिट मिलना था उन तमाम चीज़ों का नुकसान होना शुरू हो जाता है। यहाँ पर नुकसान होता है आपको पैसे का, यहाँ पर नुकसान होता है आपके जो संबंध हैं उनका, यहाँ नुकसान होता है जो भी आपकी कमिटमेंट है किसी के साथ, अगर आपने कमिटमेंट की है और किसी के साथ जॉइंटली अगर आप मिलके कुछ काम कर रहे हैं, चाहे वो बिजनेस है या कोई भी काम है, तो वो सारी चीज़ें बिगड़ जाती हैं। बिकॉज शुक्र का संबंध कमिटमेंट से होता है, बिकॉज शुक्र जो है वो कुंडली के 7th हाउस को कंट्रोल करता है। 7th हाउस यानी लिब्रा। लिब्रा का काम जो है वो ऐसा है कि जहाँ पर आप लोगों को अपने साथ यूनियन करते हैं, लोगों के साथ मिलके चलते हैं, जहाँ पर कुछ हिस्सेदारी आपकी होती है, कुछ हिस्सेदारी आपके पार्टनर की होती है। लेकिन अगर शुक्र वीक हो जाता है तो जो कमिटमेंट है वो बिगड़ जाती है, यानी हिस्सेदारी जो है वो आपकी बिगड़ जाती है। शुक्र का संबंध कैश मनी से भी है, कैश फ्लो से भी है, बिकॉज शुक्र लग्जरियस चीज़ों को वो करता है। और यहाँ पर अगर शुक्र अगर आपका वीक हो गया तो पहले तो पैसे का लॉस होगा, अगर पैसा गया तो लग्जरी भी गई, तमाम चीज़ें गई, और जो भी मौज मस्ती है वो सारी चीज़ें आपकी चली जाती हैं आपके हाथ से। या कई बार क्या होता है कि पैसा तो होता है लेकिन पैसा गलत जगह आपका इन्वेस्ट हो जाता है या खर्च हो जाता है।
तो अपने बर्थ चार्ट में चाहे आपका सेकंड हाउस कितना भी अच्छा हो, 11th हाउस कितना भी अच्छा हो, यानी इनकम चाहे कितनी भी अच्छी हो, सेकंड हाउस वैल्यू एंड वेल्थ का घर चाहे कितना भी अच्छा हो, लेकिन अगर शुक्र की प्लेसमेंट ऐसी होती है तो आपको मॉनेटरी लॉस और संबंधों का नुकसान होता है। कई बार आप लोग ये देखते हैं कि यार सेकंड हाउस तो बहुत अच्छा है लेकिन फिर भी हमें बेनिफिट क्यों नहीं हो रहा, 11th हाउस बहुत अच्छा है लेकिन भी हमें बेनिफिट नहीं हो रहा है। तो उसके पीछे का जो कारण है वो है शुक्र। शुक्र अगर आपके बर्थ चार्ट में वीक होता है तो मॉनेटरी लॉस और संबंधों का लॉस होता है। सो गाइज, अगर आपके बर्थ चार्ट में भी कोई ऐसा योग बनता है और उस योग के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू, हमारे व्हाट्सएप के थ्रू हमसे मिल भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं और गाइज आप हमसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। सो गाइज, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।